Students, the previous videos which we were discussing, few students have asked their queries, कुछ confusions थी उनको, उन्होंने पूछा, and it shows that कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ complications आ रही हैं in between, तो उसके लिए आप queries भी रखते हैं, क्योंकि queries उसी बच्चे के पास होती है जो पढ़ता है. आप जो पढ़ ही नहीं रहा है तो उसके लिए क्या queries और क्या, nothing is there. So students, today we will continue the same chapter. और उसी चैप्टर को कंटिन्यूशन में जाने के लिए थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं स्टार्ट का. हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कल के वीडियो में कि जो डेरी है वो ये फैसला ले लेता है कि मुझे अब मिस्टर लैम के साथ ही रहना है, लेकिन जो मिस्टर लैम है वो भी रेडी हैं, बिकॉज वो तो कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहते ही हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली फेलो. वो किसी ना किसी को तो ऐसा चाहते हैं जो उनके साथ रहे, because he wants company to live with. but generally लोग avoid करते हैं, नहीं रहते हैं, but आते जाते रहते हैं लोग, इतने में भी वो खुश रहते हैं. जेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है मिस्टर लैम से, और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि क्योंकि मिस्टर लैम की बातें बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ अलग तरीके की बातें हैं जो मिस्टर लैम को बहुत अच्छी लग रही हैं, और मिस्टर लैम जो डेरी को बहुत अच्छी लग रही हैं, और मिस्टर लैम के साथ रहने का फ़ैसला डेरी अब कर चुका है. लेकिन साथ में वो एक क्वेरी भी रखता है कि साथ में वो ये भी एक डिस्कस करता है कि तुम या तो मैं रहूँगा तुम्हारे साथ या फिर और लोग रहेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ रहने लगता हूँ तो बाकी के लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे. उसका रीज़न ये है कि लोग मेरे फेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते और मेरा फेस देखते ही डर के भाग जाएंगे, तो आप वैसे भी अकेले हो जाओगे. तो बेटर ये होगा कि या तो आप मुझे, मतलब यू हैव टू चूज आउट ऑफ 2-1, या तो मैं रहूँगा या फिर वो लोग रहेंगे, आपकी क्या चॉइस है. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 66 का जो लास्ट डायलॉग है डेरी का, वहाँ पे हमने छोड़ा था, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले वाला एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, डेरी का ही है. बोथ आर ऑफ डेरी. यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, सो यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट. अगर आप सॉरी फील, यहाँ पे मतलब डेरी उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है कि अगर दो ही तरह के लोग होते हैं जो मेरे साथ डील करते हैं, या तो वो मेरे फेस को देख के बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, मतलब उन्हें बड़ी दया आ रही है मेरे ऊपर, या तो तुम वैसा फील कर रहे होंगे, और दूसरी कंडीशन है यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, और या तुम मेरे फेस को देख के डर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही और लोग भी करते हैं, या तो वो डर जाते हैं या वो सॉरी फील करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होती ही है. एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम फ्राइटेंड नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो तुम ज़रूर ये सोचते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा भद्दा हूँ, इतना ज़्यादा गंदा हूँ दिखने में, जैसे एक डेविल होता है, एक राक्षस होता है. आई एम अ डेविल, तो अगर तुम ऐसा समझते हो तो मैं डेविल हूँ. डोंट यू, और बहुत ज़ोर से चीखते हुए कहता है, डोंट यू थिंक आई एम अ डेविल. अब शाउट करते हुए वो कहता है डेरी, लेकिन मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई. मिस्टर लैम इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं. ही हैज़ गॉन टू हिज बीज. वो इससे पहले वाले डायलॉग में भी वो यही बोलते हैं कि मुझे अपने बीज के पास जाना है, और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं. डेरी क्वाइटली, फिर थोड़ा शांत होकर डेरी कहता है, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर. नहीं, तुम ऐसा नहीं सोचते कि मैं डेविल हूँ, और मुझे आई लाइक इट मतलब ये प्लेस, मुझे यहाँ पसंद है यहाँ रहना. आई वॉन्टेड टू बी हेयर, आई लाइक द प्लेस हेयर, आई वॉन्टेड टू बी हेयर, इट्स लाइक दैट. सो पॉज, डेरी गेट्स अप एंड शाउट. और उसके बाद वो थोड़ा सोचता है, पॉज लेता है थोड़ा, उसके बाद खड़ा होता है एंड शाउट्स, और जोर से बोलता है फिर से, आई एम गोइंग बट आई कम बैक. इस समय तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर लास्ट प्रीवियस वीडियो की अगर आपको याद हो तो वो ये कहता है कि मुझे अपनी मम्मा को सिर्फ इन्फॉर्म करके आना है, जो कि 3 माइल्स अवे मेरा घर है, मुझे वहाँ जाना है. जबकि मैं 14 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको इन्फॉर्म करूँ कि मैं यहाँ हूँ, तो इसके लिए मुझे उनके पास जाना होगा, और जाके मैं फिर वापस आता हूँ, इन्फॉर्म करके वापस आता हूँ. लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें वापस कोई नहीं आने देगा, या तुम खुद अपने घर जाके वापस आना पसंद नहीं करोगे. लेकिन फिर भी द थिंग इज़ दैट कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, बट रिटर्निंग बैक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत फोर्सफुली यहाँ पे बोलता है कि बट आई विल कम बैक, मैं श्योरली यहाँ पे वापस आऊँगा. यू सी, तुम देखना, तुम वेट करना, आई कैन रन बैक, दौड़ सकता हूँ. एज डेरी एज मिस्टर लैम ने भी कहा था, इवनिंग टाइम है, लेकिन फ्रेश इवनिंग है, वेदर ख़राब नहीं है, तो तुम दौड़ के जाके आ सकते हो. आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, क्योंकि मेरे पास टिन लेग नहीं है, आई विल बी बैक. अब मेरे पास टिन लेग, पहली बार उसने कुछ पॉजिटिव अपने
अपने बारे में सोचा कि मेरे पास दोनों पैर सलामत है, जबकि हमेशा वो फेस के लिए रोता रहता था। बाकी और जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसकी बॉडी में जिसमें वो खुश रहता है, या और पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिसको देखकर वो या जिनकी ब्लेसिंग्स या जिनका ब्लिस वो कभी नहीं उठा पाता, या ये कहें कि जैसे 2 आइज़ हैं तो वो नहीं सोचता कि चलो मेरी दोनों आंखें ठीक हैं या दोनों कान ठीक हैं, वो ये नहीं सोच रहा है, बल्कि वो हमेशा फेस के लिए रोता रहता था। उसी कंडीशन में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे ये एहसास हुआ है कि एटलीस्ट मेरे लेग सही सलामत है और मेरे पास टिन लेग नहीं है मिस्टर लैम की तरह, और मैं दौड़ कर जाकर वापस आ सकता हूँ। देन आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। उसको स्ट्रांगली प्रॉमिस करके जाता है मैं भी वापस आता हूँ। डेरी रन्स ऑफ, वो दौड़ के जाता है। साइलेंस, सब जगह शांत हो जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और उसके बाद जब दोनों की कन्वर्सेशन की बातें खत्म हो जाती हैं तो जो गार्डन का जो साउंड है, पत्तों की सरसराहट का या बर्ड्स का या बीज का, वो साउंड जो है फिर रीगेन हो जाता है एटमॉस्फेयर में। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम अपने आप से खुद बड़बड़ा रहे हैं। देयर माई डेयर्स, यहाँ पे माई डेयर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, देयर माई डेयर्स, देयर मतलब यहाँ, माई डेयर्स। अब यहाँ पे उसकी आदत है बीस से भी बात करने की, और इस समय उसके दिमाग में डेरी और उसका प्रॉमिस चल रहा है, तो वो उसको दिमाग में रख के अपने बीस से भी बातें कर रहा है। दैट्स यू सीन टू, तुमने भी ये देखा होगा। यू हियर स्टैंड फॉर द बीज, तुमने भी ये देखा होगा। यू नो, तुम ये जानते हो। वी ऑल नो, हम सब ये जानते हैं। आई विल कम बैक, ऐसा हर कोई कह के जाता है कि आई विल कम बैक। जैसे डेरी ने कहा, वैसे हो सकता है किसी और ने भी उससे प्रॉमिस किया हो कि मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, लेकिन वो वापस कभी नहीं आते हैं। दो नॉट दैम मीन्स चाहकर भी वो वापस नहीं आ पाते। मतलब अपनी फैमिली सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कोई लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितनी फैमिली होती है। अपनी फैमिली को छोड़ के आना एक बहुत बड़ी बात है, और इससे पहले भी कई लोगों ने शायद प्रॉमिस किया हो मिस्टर लैम से, लेकिन वापस वो नहीं आ पाए। तो ये गार्डन, ये बीज और ये लाइफ, जो गार्डन लाइफ है या जो बाहर की जो लाइफ है, इस लाइफ में वो बहुत खुश रहते हैं और इन्हीं से ही बातें करते रहते हैं। देन नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइसेस फेड, और वापस कोई नहीं आता है, कभी भी कोई वापस नहीं आता है, और द गार्डन नॉइसेस फेड बैक। और इधर ये वाला सीन खत्म होता है तो ये गार्डन की जो आवाज़ें हैं वो बंद हो जाती है। मतलब अब नेक्स्ट सीन 2, याद हो अगर आपको तो स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्ले, छोटा सा प्ले है। अब सीन 2 में डेरी का हाउस है। डेरी जो 3 माइल्स अवे है उस गार्डन से, उसका घर, वो अपने घर पहुंच जाता है, और इस सीन में कन्वर्सेशन है उसकी और उसकी मम्मा के बीच की कन्वर्सेशन है। लेट्स सी उसकी मम्मा क्या कहती है। डेरी का घर है, सीन 2, डेरीज हाउस। मदर, you think I don't know about him? Who is him here, students? Him is Mr. Lamb. अब वो उसकी मदर डेरी से कहती है कि शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है डेरी के बारे में। You think I haven't heard things, या जैसे मैंने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है। मतलब तुम मुझे ऐसे बता रहे हो मिस्टर लैम के बारे में जैसे या तो मैं उसको जानती नहीं या मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं है। डेरी, you shouldn't believe all you hear. तो तुमको वो सब कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए जो तुमने सुना है। सेम लैंग्वेज है जो मिस्टर लैम उसके अंदर पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट से। अगर आपको याद हो, अभी जो उसकी मम्मी के जो स्टेटमेंट है वो डेरी के स्टेटमेंट हुआ करते थे, और अभी जो डेरी बोल रहा है वो मिस्टर लैम की वॉइस होती थी कि हम, कोई ज़रूरी नहीं है हम जो भी अपने आसपास सुने उसको हम सच मान लें या बिलीव कर लें। नहीं करना चाहिए हमें बिलीव। चीज़ें तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ के ऊपर बिलीव करें। तो यहाँ पे भी वही अपनी मम्मा से कह रहा है, यू शुडंट बिलीव, नहीं बिलीव करना चाहिए तुम्हें ऑल यू हियर, जो भी तुमने कुछ सुना है। को ज़रूरी नहीं है लोग सच ही बोलते हो। मदर, बीन टोल्ड, वॉर्न, मैंने तुमसे कह दिया और मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, हम 3 महीनों से यहाँ नहीं रह रहे थे। बट आई नो वॉट देयर इज टू नो, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे क्या पता होना चाहिए। यहाँ के बारे में मुझे सब पता है। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, मतलब व्हाट डज द मदर टेल? बीन टोल्ड, कह दिया तुमसे, और लोगों ने भी कई बार कहा है, वॉर्न भी किया है, इवन उसकी माँ से वॉर्न कर रही है किस चीज़ के बारे में कि वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, 3 महीने तक हम यहाँ नहीं रहे। बट आई नो वट देयर इज टू नो, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या पता होना चाहिए। मतलब ऑल डिटेल्स आई एम हैविंग ऑफ दिस प्लेस वेरी वेल, फाइन। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वहाँ वापस नहीं जा रहे। डेरी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है माँ? वट डू यू थिंक ही इज,
तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? An old man, एक बूढ़ा आदमी with a tin leg and he lives in a huge house without curtain and has a garden. एक अकेला बूढ़ा आदमी है, बड़े से घर में रहता है, बड़ा सा गार्डन है, टिन लेग है, that much only. And I want to be there, और मैं वहाँ होना चाहता हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ. And sit and listen to things, वहाँ बैठना चाहता हूँ, वहाँ चीज़ों को सुनना चाहता हूँ. देखिए अभी वो मिस्टर लैम के रंग में रंगा हुआ है, बिल्कुल उसी की भाषा बोल रहा है, सुनना, फील करना एंड ऑल दैट. लिसन एंड लुक, देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो? डेरी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, बीज को गाना गाते हुए सुनना चाहता हूँ और मिस्टर लैम को बात करते हुए. हिम मतलब मिस्टर लैम टॉकिंग, वो बात करे, मैं ये सुनना चाहता हूँ. मुझे 2 चीज़ें सुननी है और मुझे जाना है, वहाँ नहीं आऊँ. मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और उन्होंने क्या कहा तुमसे ऐसा, वो क्या कहते हैं तुमसे ऐसा? डेरी, थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें जो मैटर करती हैं, जिनका कोई मतलब होता है. थिंग्स नोबडी एल्स हैव एवर सेड, ऐसी चीज़ें जो आज तक मुझसे कभी किसी ने नहीं कही हैं. थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, और वो चीज़ें जिनके बारे में मैं खुद सोचना चाहता हूँ. देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग. उसकी मदर क्या कहती है? कोई कहीं जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचना ही है ना, यहाँ बैठो, यहाँ सोचो. यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर मतलब बी हेयर, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स. मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी तुम कहीं और जाओ और कहीं और जाके तुम सोचो. क्लियर स्टूडेंट्स? कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और 67 पेज नंबर आज हमने फिनिश कर दिया. टाइम इज लिमिटिंग, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय.